आई वॉज लिटरली शॉक्ड जैसे ही मैंने ये न्यूज़ पढ़ी कि आरसीबी बिकने की तैयारी कर रही है। मतलब आरसीबी के जो मालिक हैं उनका ये कहना है कि भैया हमको शराब बेचने के ऊपर फोकस करना है, इसलिए हम आरसीबी की टीम को बेच देंगे। दो तरह की बातें चल रही हैं कि या तो वो पार्शियली बिक सकती है या फिर वो पूरी टीम बिक सकती है, और करीब $2 बिलियन में ये डील होने की बातें सोशल मीडिया पर चलना शुरू हो चुकी हैं। और ये बात मैं सिर्फ सोशल मीडिया के आधार पर नहीं कह रहा हूँ, काफ़ी सारे फैक्ट्स हैं जो मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ, जो कि इस पूरी खबर के इर्द गिर्द चल रहे हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा जिससे कि आपको पूरी बात पता चल सके कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। और अगर आईपीएल की ये टीम आरसीबी, जिसने कि 17 साल के बाद में ट्रॉफी को जीता है, अगर बिकती है तो इसकी फैन फॉलोइंग के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, उस बारे में ही बात करेंगे। तो देखिए, इंडियन प्रीमियर लीग 2025 की चैंपियन बनी आरसीबी मतलब कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम बिक सकती है। जब से ये टीम इस टूर्नामेंट को जीती है, तब से लगातार कुछ उल्टी सीधी खबरें ही इस टीम के साथ में निकल कर आ रही हैं। ऐसे में ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक मैकडॉवल्स विस्की बनाने वाली कंपनी यूनाइटेड स्पिरिट लिमिटेड मतलब कि यूएसएल इसे $2 अरब मतलब करीब 17,000 करोड़ रुपए में बेचने की तैयारी कर रही है। पहले यूएसएल विजय माल्या की कंपनी हुआ करती थी। माल्या के दिवालिया होने पर इसे ब्रिटिश लिकर कंपनी डियाजियो ने खरीद लिया था। डियाजियो ही आरसीबी की मालिक भी बन गई थी। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर आरसीबी, जिसने कि इसी साल ट्रॉफी जीती है, उसको बेचने की जरूरत क्यों पड़ रही है? तो इसके पीछे के जो कुछ कारण बताए जा रहे हैं, उनमें पहला कारण है शराब बेचने पर फोकस करना। दरअसल आरसीबी डियाजियो के मुख्य शराब बिजनेस से अलग है। इसे बेचकर डियाजियो अपना जो फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ शराब बिजनेस पर ही रखना चाहती हैं और उसी को बढ़ाना चाहती है। इसके अलावा एक दूसरा और सबसे मेन रीजन जो निकलकर सामने आ रहा है, वो आ रहा है इस टीम का सबसे बड़ा और हाई वैल्यूएशन। दरअसल आरसीबी ने हाल ही में 2025 में अपनी पहली आईपीएल ट्रॉफी जीती थी। इसने आरसीबी की कमर्शियल वैल्यू को बहुत गुना बढ़ा दिया है। ये बेचने का सही समय भी हो सकता है, सही समय पर सही मौका देखकर चौका मार देना। एक पॉइंट और आता है, वो है सरकार का प्रेशर। दरअसल सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री जो है, उसने आईपीएल जैसे बड़े खेल आयोजनों में शराब और तंबाकू के प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष विज्ञापनों पर पूरी तरीके से रोक लगाने की मांग करी है। ऐसे में डियाजियो खुद को आईपीएल से अलग करना चाहता है। अब आप इस बात को समझिए कि ये कारण तो अपनी जगह पर हैं, लेकिन अगर डियाजियो आरसीबी को बेचने का फैसला करती है, तो ये आईपीएल के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा सौदा होगा। जब आईपीएल में दो नई टीमें मतलब कि लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस जोड़ी गई थी, तब लखनऊ को आरपीएसजी ग्रुप ने करीब 7,090 करोड़ रुपए में खरीदा था और गुजरात को सीवीसी कैपिटल्स ने करीब 5,625 करोड़ रुपए में खरीदा था। ये अब तक की सबसे बड़ी डील और सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी की खरीदारी के तौर पर मानी जाने वाली डील्स थी। ऐसे में $2 बिलियन मतलब करीब 17,000 करोड़ रुपए की आरसीबी की वैल्यूएशन लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस की कंबाइंड वैल्यूएशन को अगर हम जोड़ दें तो उससे भी कहीं ज्यादा आ रही है। पहले इस टीम के मालिक शराब कारोबारी विजय माल्या थे, लेकिन 2016 में जब माल्या मुश्किलात में फंसे तो डियाजियो ने उनकी शराब कंपनी के साथ साथ आरसीबी को भी खरीद लिया था। आरसीबी को 2008 में विजय माल्या ने तब $111.6 मिलियन में खरीदा था। उस समय के हिसाब से अगर हम रुपए की रकम को देखें तो करीब 476 करोड़ रुपीस में ये डील हुई थी। ये भी उस समय की दूसरी सबसे महंगी टीम थी। माल्या की कंपनी यूएसएल के जरिए आरसीबी का मालिकाना हक उनको मिला था। वहीं 2014 में डियाजियो ने यूएसएल में बड़ी हिस्सेदारी खरीदी और 2016 तक माल्या के बाहर होने के बाद आरसीबी की पूरी मालिकाना हक जो था वो डियाजियो के पास में आ गया। अभी आरसीबी का संचालन यूएसएल की सब्सिडियरी रॉयल चैलेंजर्स स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड मतलब कि आरसीएसपीएल कर रही है। अब तीन सबसे बड़ी बातें जो अभी फिलहाल उठ रही हैं, उनके जवाब भी सुन लीजिए। सबसे पहली बात, तो क्या आरसीबी की पूरी हिस्सेदारी बिक रही है? तो देखिए, ब्रिटिश शराब कंपनी डियाजियो हिस्सेदारी का कुछ हिस्सा बेचेगी या पूरा, ये अभी फाइनल नहीं हुआ है। ये ऑब्वियस सी बात है, जो एडवाइजर्स हैं उनसे बात करने के बाद में फाइनलाइज होगा। और दूसरी बात, रकम कैसी मिल रही है उसको देखकर फाइनल होगा। अगर डियाजियो आरसीबी को रखती है तो उसे सख्त विज्ञापन नियमों से जूझना पड़ सकता है। आरसीबी को मैनेज करने में खर्च और ब्रांडिंग की चुनौतियां भी ऑब्वियस सी बात है उसके साथ बढ़ेंगी। इसके अलावा एक और बात यह आ जाती है कि आखिर इस इतनी बड़ी रकम देकर आरसीबी को खरीद कौन सकता है? तो देखिए, अभी तक तो फिलहाल की स्थिति में कोई नाम सामने नहीं आया है, लेकिन $2 बिलियन की वैल्यू के साथ बड़े कारोबारी घराने, इन्वेस्टर्स या फिर ग्लोबल स्पोर्ट्स फर्म्स इसमें ऑब्वियस सी बात है दिलचस्पी दिखा सकती हैं। 2015 में जेएसडब्ल्यू ग्रुप ने आरसीबी खरीदने की कोशिश करी थी, लेकिन तब डील बन नहीं पाई थी। एक आखिरी बात ये उठती है कि क्या आरसीबी की बिकने से फैन बेस प्रभावित होगा? क्योंकि देखिए, इतनी बात तो हम सबको क्लियर है कि आरसीबी का जो फैन बेस है वो सबसे ज्यादा लॉयल है। तो देखिए,
मुझे नहीं लगता कि आरसीबी का फैन बेस किसी भी तरीके से इम्पैक्ट करेगा। मतलब आरसीबी का मैदान पर खेल और फैन बेस, खास करके विराट कोहली के फैंस वहीं रहेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ मालिकाना हक के बदल जाने का मामला है। नए मालिक कोई बड़े कारोबारी या निवेशक होंगे, लेकिन टीम का जोश और ब्रांड वैल्यू वैसी की वैसी रहेगी। ठीक वैसे ही जैसे जब माल्या ने इस टीम को बेचा था और दूसरे निवेशक इस टीम के साथ जुड़े थे, तब हुआ था। तो यहां पर कोई ऐसा बड़ा चेंज हमको देखने के लिए नहीं मिलेगा। बट हाँ, ये बात तो हमको बिल्कुल माननी पड़ेगी कि भाई ये अब तक का एक सबसे बड़ा फैसला है, सबसे बड़ी न्यूज है आईपीएल के इतिहास में, जो फिलहाल निकल कर सामने आ रही है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।